हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक हमने छोड़ा था, जो प्लांट डाइवर्सिटी टॉपिक अपना चल रहा था, उसी टॉपिक को फर्दर बढ़ाएंगे आगे और उसी पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा बचा हुआ है उसी पर। मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, राजश्री कॉलेज अलवर। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं डाइवर्सिटी का, काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। अब डाइवर्सिटी जो प्लांट्स की है वो किस बेसिस पर करेंगे? न्यूट्रिशन बेसिस पर। किस पर? न्यूट्रिशन बेसिस पर। चलो पहले साइज बेसिस कर लेते हैं। डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज बेसिस मतलब उनका आकार कैसा है, उस बेसिस में डाइवर्सिटी कैसी होती है। काफ़ी प्लांट छोटे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी स्टेम काफ़ी बड़ा होता है, थिक होता है स्टेम। उस बेसिस पे हम इनकी डाइवर्सिटी की स्टडी करेंगे। तो पहला द एंजियोस्पर्म प्लांट्स शो ग्रेट वेरिएशन इन देयर साइज। जो एंजियोस्पर्म आपने देखा, एंजियोस्पर्म आप देखने ज़्यादातर प्लांट जो आपने आसपास दिखाई देते हैं यहाँ पर अपने आसपास, वो एंजियोस्पर्म से होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होती हैं बेसिकली। तो एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके साइज़ में ग्रेट वेरिएशन पाया जाता है, बहुत बड़ा वेरिएशन पाया जाता है। हम देखो काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी का स्टेम काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी ब्रांच्ड होते हैं, और काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। उस तरीके से द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म रूटलेस एक्वेटिक वोल्फिया। ये आपको एग्जाम्पल सारे याद करना है। तो किसी पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो रूटलेस एक्वेटिक वोल्फिया। कौन सा है? रूटलेस एक्वेटिक वोल्फिया। जो वोल्फिया जो प्लांट है, वोल्फिया जो प्लांट है वो क्या है? स्मॉलेस्ट क्या है? एंजियोस्पर्म है। और कैसा होता है? ये एक्वेटिक होता है, मतलब कि पानी में पाया जाता है बेसिकली ना। इट है डायमीटर ऑफ 0.1 मिली। इसका आपको डायमीटर वगैरह याद नहीं करना है, डायमीटर इतना है 0.1 mm, फिर भी आप याद रख सकते हो याद रखना हो तो। एक्वेटिक लेमना है, डायमीटर 0. अब दूसरा है एक्वेटिक लेमना जो प्लांट है वो भी एक स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट नहीं बोलेंगे, स्मॉल एंजियोस्पर्म है, पर स्मॉलेस्ट की बात है। इससे छोटा कौन सा है? तो हमेशा वोल्फिया का नाम आएगा ना। उसके बाद लेमना हुआ। ये टॉलेस्ट जो काफ़ी बड़ा है, बड़ा इन द सेंस कि लंबा है काफ़ी, जो टॉल है एंजियोस्पर्म प्लांट, इट इज़ यूकेलिप्टिस रेगनेंस। कौन सा? यूकेलिप्टिस रेगनेंस। यहाँ आपको एग्जांपल याद रखने हैं। तो सबसे बड़ा जो प्लांट है वो कौन सा है? मतलब जो टॉलेस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा लंबा जो प्लांट है वो कौन सा है? यूकेलिप्टिस रेगनेंस। इट इज़ ओवर 100 मीटर टॉल। कितना लगभग? ये 100 मीटर टॉल है। टॉल मतलब उसकी हाइट है कितना? 100 मीटर हाइट है किसकी? यूकेलिप्टिस रेगनेंस की। सम ऑफ द यूकेलिप्टिस ट्रीज अटेन हाइट ऑफ, और काफ़ी यूकेलिप्टिस ट्रीज होते हैं, जो यूकेलिप्टिस ट्री होते हैं काफ़ी टॉल होते हैं। आपने देखा यूकेलिप्टिस को देखा होगा, यूकेलिप्टिस प्लांट को आपने देखा होगा। तो जो मैक्सिमम यूकेलिप्टिस प्लांट होते हैं वो टॉल होते हैं ना, तो टॉल होते हैं, उनकी हाइट काफ़ी अच्छी खासी होती है, लोअर 70, 80 मीटर, 100 मीटर, 130 मीटर इतना। द लार्जेस्ट साइज प्लांट इज बनियान ट्री। अब साइज मतलब हम साइज़ की बात करते हैं तो मतलब टोटली देखते हैं, उसकी हाइट भी देखते हैं, तो जो उसकी डायमीटर होता है वो भी देखते हैं। तो जो टोटल देखा जाए लार्जेस्ट साइज प्लांट देखा जाए तो वो कौन सा? बनियान ट्री होती है। बनियान ट्री जो फाइकस बेंगलेंसिस, जो भी पीपल वगैरह जो बरगद वगैरह आप देख लो, फाइकस उसी फैमिली के होते हैं। फाइकस बेंगलेंसिस, ये प्लांट काफ़ी बड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सभी देखते हैं उनको। तो सबसे पूछा जाए सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइज प्लांट कौन सा? बनियान ट्री होगी, फाइकस बेंगलेंसिस। इट कैन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 2 to 5 एकड़ विद मोर देन 200 क्रॉप रूट्स। आपने देखा होगा बरगद में देखा होगा आपने, रूट्स आती हैं, क्रॉप रूट्स, जो कि जैसे कि ये बरगद का प्लांट हो सकता है। तो यहाँ से देखिए रूट इस तरीके की क्रॉप रूट होती हैं। तो क्रॉप रूट क्या होती है? काफ़ी एरिया को कवर कर लेती है। जैसे क्रॉप रूट जाती हैं काफ़ी लंबे एरिया को ये कवर कर लेती हैं, लगभग 2 से 5 एकड़ के एरिया को कवर कर लेती हैं। तो ये काफ़ी लार्ज साइज़ का होता है बनियान ट्री, है ना। अब स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है उसका, है ना, पोषण किस तरीके से लेते हैं प्लांट्स, उस बेसिस पे इनकी डाइवर्सिटी की स्टडी करेंगे, है ना। केस कौन सा? काफ़ी प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, काफ़ी हेटरोट्रॉपिक होते हैं। तो किस तरीके से कौन से न्यूट्रिशन होता है प्लांट, उस बेसिस पर, है ना। आप जानते हैं समपोषी, विषमपोषी जो आप हिंदी में बोलते हो। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन द प्लांट आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, है ना। द ऑटोट्रॉपिक प्लांट ऑटोट्रॉप्स, इनको ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वयंपोषी होते हैं, खुद का भोजन खुद बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक। जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली ऑटोट्रोपिक ही होते हैं, जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहद पाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो ये होते हैं
ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये। दे आर ग्रीन बिकॉज ऑफ पर्णहरित, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, मैन्युफैक्चर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, और किसका, खुद का ये ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या रॉ मटेरियल होता है, मतलब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को रॉ मटेरियल क्या होता है, जो किसी चीज़ को बनाने के लिए हम लेते हैं ना, कुछ बनाना है हमें, जैसे साइकिल बनानी है, साइकिल के लिए हम देखो क्या क्या लेंगे, लोहा लेंगे, तो इस तरीके से। तो इनऑर्गेनिक जो रॉ मटेरियल होता है उससे ये ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कैसा हो गया, जैसे CO2 हुआ, H2 हुआ, ये क्या होते हैं, इनके रॉ मटेरियल होते हैं। सह उत्पाद इनको हम बोल सकते हैं कि भाई सह उत्पाद नहीं बोल सकते, एक्चुअली इनको बोलेंगे कि इनसे जो होता है ना कि जैसे CO2 और H2O, इसी से क्या बनाते हैं, ये इसी से बनाते हैं अपना भोजन जो होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में आपने देखा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये अपना भोजन ही बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इनको भोजन बनाने के लिए होता है ना, तो उसी से ये खुद का भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे रॉ मटेरियल और CO2 और H2 यूज करेंगे, और C6H12O6 अपना ये उसके रूप में जो ऑर्गेनिक एक मटेरियल हो जाता है उसके रूप में भोजन बनाएंगे ये। दूसरा है हेटेरोट्रोफिक प्लांट्स। हेटेरोट्रोफिक प्लांट वो होते हैं, मतलब ये विषमपोषी बोल सकते हैं इनको हम, और हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। दीज प्लांट्स ऑब्टेन ए पार्ट ऑफ, या तो कोई पार्ट, जैसे कोई ये क्या होता है, अपना भोजन किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे हम लोग होते हैं, हम भोजन के लिए प्लांट्स पर आश्रित होते हैं। जैसे कि हम या तो प्लांट का कुछ पार्ट ले लेंगे, जैसे फ्रूट ले लिया, या कुछ और भी पार्ट हुआ प्लांट्स के जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे लीव्स हुई, उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं खाने के लिए, है ना। तो हेटेरोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स, जैसे कि हम एग्जांपल हमारा ले लीजिए, जैसे ह्यूमन हुआ, ह्यूमन क्या है, हेटेरोट्रोफ्स होता है ना। तो कैसा होता है, दीज प्लांट्स, अब यहाँ प्लांट्स की बात हो रही है, तो जैसे हम हेटेरोट्रोफ्स है, काफ़ी प्लांट्स भी होते हैं जो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, जो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उन पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए। दीज प्लांट्स ऑब्टेन ए पार्ट और होल ऑफ देयर नरिशमेंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ सोर्सेज। ये क्या करते हैं, जैसे हम डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट्स के ऊपर, उसी तरीके के ये प्लांट होते हैं। ये प्लांट क्या होते हैं, खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये किसी दूसरे चीज़ पर आश्रित होते हैं। तो ये अपना जो भोजन होता है और अपना कुछ भी जो अपना जो फूड होता है वो किसी अदर जो पार्ट्स होते हैं, जो अदर जो पार्ट होता है, जो आउटर जो सोर्स होता है, आउटसाइड जो सोर्स होता है, उससे अपना भोजन ये लेते हैं। ऑब्टेन ए पार्ट ऑफ द होल ऑफ देयर नरिशमेंट, या तो कोई उसका हिस्सा लेंगे, कोई पार्ट उसका जिससे भी ले रहे हैं ये भोजन, या फिर पूरा प्लांट या कोई मटेरियल है उसको ये एनगल्फ कर जाएंगे अपने अंदर, है ना। हेटेरोट्रोफ्स में भी पैरासाइट, जो पैरासाइट आप जानते ही हो, जो दूसरे प्लांट पर लगे रहते हैं, छोटा छोटा कुछ अपना उनसे कुछ ना कुछ जो अपना न्यूट्रिशन उनसे लेते रहते हैं, पैरासाइट। सेप्रोफाइट्स होते हैं। सिम्बायोन्ट्स आप जानते हो, लाइकेंस वगैरह होती हैं। सिम्बायोन्ट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो, एक तो जो होता है होस्ट होता है उसको भी फ़ायदा होता है, और जो इससे अटैच होता है उसको भी फ़ायदा, दोनों को फ़ायदा होता है इसमें सिम्बायोन्ट्स में। इंसेक्टिवोरस प्लांट आपने काफ़ी देखे, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि नाइट्रोजन की, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इनको क्या है, नाइट्रोजन लेनी होती है। नाइट्रोजन के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, ये कीट्स पर, जो कीट होते हैं, कीट जो होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं ये प्लांट। कौन, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, है ना। सेप्रोफाइट्स होते हैं, सड़ी गली वगैरह, मतलब उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो ये सारे क्या है, हेटेरोटाइप्स के टाइप होते हैं। तो हेटेरोटाइप्स को हम सब डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे सेप्रोफाइट्स हुआ, सिम्बायोन्ट्स हुआ, इंसेक्टिवोरस हुआ, पैरासाइट्स हुआ, ये सारे किसके टाइप हैं, हेटेरोटाइप की जो न्यूट्रिशन है उसके ये डिफरेंट टाइप्स हैं। आज इस तरीके से ये जो डाइवर्सिटी है जो प्लांट लाइफ की, वो यहीं पर पूरी कंप्लीट होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पर तैयार करिएगा इनके, जैसे पैरासाइट हुआ, पैरासाइट से काफ़ी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हम अमरबेल जानते ही, अमरबेल नाम देखा होगा। आज जो पैरासाइट होती है वो अपना भोजन दूसरों पर, या भोजन और न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर आश्रित होती है। सेप्रोफाइट्स होते हैं काफ़ी। सिम्बायोन्ट्स तो आपको पता ही, लाइकेंस वगैरह हो गए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, काफ़ी इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो कि नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो डाइवर्सिटी है प्लांट की, वो पूरी अभी कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।